यूट्यूबर्स हैं, लेकिन एक बड़ा इनका बेस है, बड़ी संख्या में इनके सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे लोग कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन अगर नंबर्स के लिहाज से इतना बड़ा बेस हो और इस तरह से इनका इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि सिर्फ इनकी टिप्पणियां सुर्खियों में नहीं है, इन पर ठहाके लगाने वालों पर भी बात होनी चाहिए, एक समाज के तौर पर भी बात होनी चाहिए, समझने की कोशिश आज की जानी चाहिए कि अगर इस तरह की विवादित टिप्पणियां हुई तो इनमें इतनी हिम्मत कहां से आई, और क्या परिवार, जो कि एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जब भारतीय मूल्यों की बात की जाती है, क्या वो इंस्टीट्यूशन भी अब अंडर अटैक है। उदय सर, ये सारे सवाल आप ही के लिए। सबसे पहले तो जो पूरा विवाद है, इस पूरे विवाद को आप देखते कैसे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहा है कि जी सीएम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें एमपीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन मेरी लड़ाई सिर्फ, मेरा सवाल जो है या मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं पुलिस क्या कर रही है। मेरे सवाल हैं, ये इतना बड़ा बेस अगर आया जो गालियों को एक्सेप्ट करता है, जो सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करता, उन पे ताली पीटता है, जो इसे कूल मानता है, ये हमारे समाज के बारे में, हमारे देश को कहां लेकर जा रहा है? देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी आदित्य हमें कि ये इतना बड़ा वर्ग नहीं है ताली बजाने वाला, कम है ये, पर ये वोकल वर्ग है। पूरी समाज का अगर आप देखेंगे तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल इवन टुडे, दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, इट्स ए वेरी स्मॉल ग्रुप बट इट इज अ वोकल ग्रुप। आप समझे। लेकिन पर्दे के पीछे की बात करें तो परिस्थिति बड़ी गंभीर है। मैं कुल मिला के एक परवर्टेड कंटेंट की बात करूंगा। देखिए, परवर्टेड कंटेंट के रूप में क्या आ रहा है। एक सिंपल पोर्नोग्राफी आती थी पहले, ओटीटी के आने के बाद में क्या आ रहा है। ओटीटी के आने के बाद में कैसी फिल्में आ रही हैं? ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, देवर भाभी का व्यभिचार, जमाई और सास का व्यभिचार। एक फिल्म है एकता कपूर की जिसमें एक व्यक्ति है जिसके व्यभिचारी संबंध सीन के साथ अपनी दादी से हैं, अपनी सौतेली माँ से हैं, अपनी चचेरी बहन से हैं, अपनी भाभी से हैं। तो ये परिस्थिति बहुत गंभीर है। और ये एक नहीं कह रहा हूं मैं, एकता कपूर नहीं है, एक उल्लू ऐप ऐसे 800 ऐप हैं, करीबन 700 से 800 ऐप और ऑब्लिक ओटीटी जो इस टाइप का परोस रहे हैं और ओपनली परोस रहे हैं। समझे आप। तो देखिए, एक नया आपने देखा होगा, एक नया ट्रेंड जहां छोटे बच्चों पे रेप कर रहे हैं। 12 साल का लड़का 8 साल की लड़की पे कर रहा है, 10 साल का लड़का 7 साल की लड़की पे कर रहा है। अभी मैं एक बहुत बड़े देश के नेता है, उनको मिलने का, उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ 8 साल के लड़के ने 5 साल की लड़की पे रेप करने का प्रयत्न किया। इम्पॉसिबल, आप सोच नहीं सकते। तो परिस्थिति गंभीर है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि जब हम 2047 में विकसित भारत या महान देश बनने की बात करते हैं तो कोई के मन में शंका नहीं है कि हम 2047 नहीं, 2037 के अंदर ही जिस रफ्तार से हम हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 2047 नहीं, 2037 के अंदर ही हम आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिकी महासत्ता होंगे, हम वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से एक कंगाल देश होंगे? ये हमें चुनना है। और कोई ये कहता है कि भाई रेप इससे नहीं होते, तो हमने खूब सारी स्टडीज इकट्ठा की, खूब सारे एग्जाम्पल्स, हमारे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जो प्रूव, जैसे कि गए 4 महीने के अंदर करीबन 7 उदाहरण हैं ऑफिशियल, अनऑफिशियल तो ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। 2 किस्से ऐसे हैं जिसमें बाप ने बेटी पे बलात्कार किया पोर्नोग्राफी देखने के बाद। और एक किस्सा इतना भयंकर है राजस्थान, दैट ट्रेडिशनल राजस्थान, समझा आप, जहां एक पुरुष ने शराब और पोर्नोग्राफी देखने के बाद अपनी मां पे बलात्कार किया। कितनी गंभीर परिस्थिति, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूं, एक योगिता भयाना है, बहुत बड़ी एंटी रेप एक्टिविस्ट है ना। हमारे पॉलिटिकल विचार थोड़े अलग हैं, लेकिन बड़ी कमिटेड है वो बीच में अभी किनकी बात कुछ कर रहे हैं दिनों सर? पे, आप बीच में आपकी आवाज चली गई थी, किनकी हाँ, बात कर रहे हैं?
हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योगिता भयाना की। अच्छा अच्छा अच्छा, जी योगिता जी जी भयाना जी एक एंटी रेप एक्टिविस्ट है। जी 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 जी। विचार हमारे थोड़े अलग हैं दोनों के, पॉलिटिकल या सोशल विचार, लेकिन इस मुद्दे पे हम एक हैं। ठीक है। तो योगिता भयाना ने मुझे बताया बीच में, 3 महीने पहले की बात है, मैंने फोन किया उनको कि योगिता आप सिटी में हो तो मिलने आइए, मुझे मुझे आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना है इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि सर मैं हिमाचल में हूँ, मैं 2 दिन के बाद आऊंगी, तो आके मिलती हूँ। जब मिलने आई तो उन्होंने पूरी घटना बताई मुझे। उनके पास 15-20 दिन के समय में हम्म 5 केस आए चाइल्ड रेप के। और लास्ट केस इतना भयंकर था कि एक आदमी ने एक कुछ 4 या 5 साल की बेटी पे बलात्कार करके उसका सिर कुचल दिया पत्थर डाल के। तो जब ये किस्सा हुआ तो वो ट्रॉमा में चली गई। ट्रॉमा में चली गई तो वो हिमाचल प्रदेश चली गई अपना माइंड ठीक करने के लिए, वरना वो बताती थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो परिस्थिति गंभीर है, कोई इसकी बात नहीं कर रहा था। 2 साल पहले जब फेसबुक पे मैं इस टाइप की जब रील्स आती थी, स्टोरीज आती थी, है ना, सेमी पॉर्न है वो, हम्म है ना, लेकिन हम्म ये इंसेस्ट वाली। तो मैं उससे हम्म आहत होके मैंने ये पूरा मूवमेंट लॉन्च किया दिसंबर हम्म 25 2022 को, जब मैं खुद कमिश्नर था। हम्म मैंने अपने लॉ ऑफिसर को बुलाया और मैंने उसको कहा कि भाई मैं इस टाइप का काम कर सकता हूँ। उन्होंने कहा सर आप यू कैन नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अदरवाइज हम्म एनीथिंग विच इज नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट यू कैन डू, हम्म। ओनली यू टू इन्फॉर्म योर बॉसेस। मैंने इन्फॉर्म कर दिया उनको और मैंने ये सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन का मूवमेंट लॉन्च कर दिया। ले तो सकते। मैंने एक फिल्म बनाई, एक कंपनी है जो सरकार के लिए काम करती है, बड़ी राष्ट्रवादी एड कंपनी है। एड के अंदर भी आजकल क्या क्या आता है मालूम है आपको, लेकिन ये बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं। तो इनको जाके, ये अहमदाबाद की कंपनी है, मूविंग पिक्सल नाम है उसका। मैंने उनको जाके मिला मैं, और मैंने उनसे हम्म कहा कि हम्म भाई ये परिस्थिति है। तो जो उसके जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, जो उसके जो मालिक हैं, मनीष बरड़िया, और क्रिएटिव डायरेक्टर वैशाली शाह, ये दोनों बिल्कुल चकित हो गए सुन के, मतलब बड़े घबरा गए एकदम, क्योंकि वैशाली शाह की खुद की भी बेटी है ना। उससे बड़ी जी जान से एक फिल्म बनाई, इसका नाम है एक लड़की। उसमें एक बेटी है जो बात कर रही है, डायलॉग कर रही है ऐसे लोगों के साथ में जो गंदगी परोस रहे हैं पैसे कमाने के लिए। और वो बोलती है उनसे कि आप ऐसा परोस के चले जाते हो और बलि चढ़ती हैं हम बेटियां, 6 साल की, 9 साल की, 12 साल की। क्या आपकी बेटी नहीं है? आप देश के दुश्मन हो, आप देश के विलन हो। ये फिल्म अभी तक आदिति 5 करोड़ के ऊपर, 10 करोड़ लोगों ने भी देखी होगी इसको। तो जब इसको 100 करोड़ का व्यू मिला, अब 1 करोड़ का, जब मुझे लगा कि ये बात कहीं ना कहीं समाज में है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये हिम्मत मुझे करनी पड़ेगी। और मैंने इस मूवमेंट को उठाया, मेरे साथ में अच्छे अच्छे लोग जुड़े। एक संजीव नेवर जी करके हैं, जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम का एक चलाते हैं। बहुत उन्हें हम्म बॉलीवुड की गंदगी बहुत उन्होंने एक्सपोज की हुई है ना। हम्म अभय शाह करके हैं, ये लोग सब मेरे हम्म साथ जुड़े और हमने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। अब ऐसा है कि अ, मैंने 3 FIR फाइल की विथ लॉट ऑफ एविडेंस अगेंस्ट ऑल्ट, अगेंस्ट नेटफ्लिक्स एंड अगेंस्ट ट्विटर। ये FIR दिल्ली पुलिस ने स्वीकार नहीं की, मतलब कंप्लेंट स्वीकार नहीं की, उसको आपने किस रिजेक्ट कर किसके दिया। खिलाफ की? अगेंस्ट ऑल्ट? अगेंस्ट ऑल्ट, हम्म अगेंस्ट एकता कपूर, सो टू से, हम्म है ना। हम्म उसमें एक्यूज एकता कपूर हैं, जितेंद्र हैं, और जितेंद्र ओके। साहब की धर्म पत्नी भी, कि दोनों उसके हम्म प्रमोटर हैं कंपनी के, तीनों। हम्म हमने ट्विटर के लिए, ट्विटर ने भी अलाउ कर दिया आजकल। एलन अच्छा। मस्क बात करते हो वोकिज्म के अगेंस्ट, लेकिन उनकी वोकिज्म का उनका डेफिनेशन क्या मालूम नहीं। उन्होंने पोर्नोग्राफी हम्म को अलाउ करके रखा हुआ है ट्विटर पे। ठीक है। हम्म तीसरी हमने की नेटफ्लिक्स पे। देखिए, कोई भी, ज्यादातर जो OTT प्लेटफॉर्म है उस टाइप का परोस रहे हैं। कम हम्म उस डिग्री में फर्क हो सकता है, प्राइम वीडियो में भी आ हम्म रहा है। ठीक है ना। हमको नेटफ्लिक्स के अंदर 125 किस्से मिले पोर्नोग्राफी के। कितने? हम एक सौ थक गए पच्चीस चेक करते करते, 125 किस्से मिले हमको। तो ये सब हमने अटैच करके हमने कंप्लेंट की, है ना। इसमें पॉक्सको हम्म एक्ट को हमने इन्वोक किया,
इसके अंदर, क्योंकि हम्म इसमें क्या है कि आजकल जो फोन जो है, फोन वो एजुकेशन का माध्यम है, कोविड के बाद हम्म खास करके। तो लोग, हमने ऐसे इंस्टेंस मिले हमको कि जहां बच्चे अगर फोन एक्सेस करते हैं तो फोन के अंदर ही वो पॉपअप होता है, पोर्नोग्राफिक वीडियो। जी 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 समझा? अभी जी। हरियाणा सरकार ने टैबलेट्स दी थी गए साल बच्चों को पढ़ने के लिए, नेट कनेक्टिविटी के हम्म साथ। कुछ महीने के बाद सर्वे किया, मालूम पड़ा कि बच्चों ने सब फिल्टर तोड़ दिए थे और वो पोर्नोग्राफी देख रहे थे। तो परिस्थिति गंभीर है और बच्चों के फोन पे आ रहा है। तो जो भी ये कह रहा है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और इसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले रहा है, वो आपको मिसलीड कर रहा है। हम्म भारत विश्व गुरु बने, अगर ये इस टाइप का मामला अगर जारी रहता है तो कोई उसका कोई वो नहीं है। आज परिस्थिति ये है कि आपका बच्चा, आपने संस्कार दिए बच्चों को, ठीक है, आपका बच्चा सुबह मंदिर भी जा रहा है, दोपहर को कोई बड़ा आता है तो उसका पाँव भी पड़ रहा है, और रात को ये भी दिख रहा है। समझे ना? तो माइंड, देखिए साइकोलॉजिस्ट को भी आप लाओगे तो आपको यही कहेगा कि कोई आदमी एक ही चीज बार बार देखे, और एल्गोरिदम्स भी इस टाइप के हैं कि आपके कहीं हाथ उंगली दबा दी या थोड़ी देर देख लिया तो उस टाइप का मटेरियल आता रहेगा। दूसरा, हम्म। उसको आपने रिपोर्ट कर दिया कि नहीं देखना है मुझे, समझा, तो वो 5 दिन का फिर से शुरू हो जाएगा। फेसबुक पे यही परिस्थिति है, समझो आप। समझा? तो देखिए, परिस्थिति फिर से मैं कहूंगा बहुत गंभीर है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम स्कूल के अंदर 2-3 दाखले देता हूं मैं, कि स्कूल के अंदर हम एक प्रतिज्ञा करते थे कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, हाथ हाथ आगे करके सिविक प्लेज बोलते थे उसको। मैं मानता हूं कि वो संवेदना हमारे में होनी चाहिए कि हमारे भाई और बहन बिगड़ रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि भारत ने गए 10 साल में कई प्रतिज्ञाएं ली माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत को महान देश बनाने के लिए, और काफी उसका रिजल्ट भी अच्छा मिला। एक और भारत प्रतिज्ञा ले कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। कोई बोलता है कि कैसे पॉसिबल है? मैं मानता हूं कि अगर इच्छा शक्ति है आप में, विल पावर है, देशभक्ति है, सावरकर का नेशन फर्स्ट है, और कोई ये कहता है कि नहीं हो सकता ये, तो मुझे सत्ता दे दे 1 साल के लिए, मैं आपको 1 साल में करके दिखाऊंगा ये काम। देखिए, मिडिल ईस्ट और सिंगापुर में हमारे यहाँ जो गंदगी आ रही है ओटीटी सोशल मीडिया के माध्यम से, उसकी सिर्फ 20% ही आ रही है। हमें सिर्फ 20% ही रोकना है। और जो लोग परोस रहे हैं, जो देखिए, अगर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज इतना बड़ा रिवॉल्यूशनरी काम कर सकते थे मध्यकाल में, जब अकबर ने महाराणा प्रताप को न्योता दिया, उस टाइम पे सभी राजपूत राजा और उनके खुद के भाई वो अकबर के सामने हथियार डाल चुके थे, और तो भी महाराणा प्रताप लड़े, 20 साल लड़े अकबर के सामने, और अंत में जीते। चित्तौड़गढ़ के अलावा वो पूरा मेवाड़ जीत चुके थे जब उनका देहांत हुआ 1597 में। वैसे ही शिवाजी, जागीरदार के लड़के, छोटे से जागीरदार के, उन्होंने मुगल सल्तनत को हरा के रख दिया। अगर वो काम उस टाइम पे कर सकते थे तो हम आज क्यों नहीं कर सकते? हमारी खुद की सरकार है, साधन हमारे पास में है, और जो लोग इस टाइप का परोस रहे हैं, समझा, आप ईडी सीबीआई का उपयोग करते हो पॉलिटिकल पर्पस के लिए, क्या आप इसमें इन लोगों के सामने नहीं कर सकते भाई, जो इस टाइप का परोस रहे हैं? मेरा एक प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। आज अगर महात्मा गांधी, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी आज होते विभिन्न भिन्न लोग, भिन्न विचार के लोग, कईयों के तो बड़े भिन्न विचार थे महात्मा गांधी से, आज की तारीख में ये लोग सब एक ही साइड पे होते इस लड़ाई के अंदर। नहीं, लेकिन देश सर को आपने आपको तो बचाना है, पॉलिटिकल। देश को महान देश बनाना है आपको, तो आपको ये जहां नल, जिस नल में से गंदगी आ रही है उसको आपको रोकना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। और टेक्निकल एक्सपर्ट से भी मैं बात करता हूं, उन्होंने कहा कि पॉसिबल है। भाई आपने टिकटॉक को बंद किया है, टिकटॉक दिखता है, छुप के भी देख देख पाता है आदमी टिकटॉक आज। आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, मतलब आप वीपीएन की बात करते हो, नहीं उसमें देख लेंगे। अरे मैं मानता हूं कि आप एक बार ठान लिया आपने, कोई बोलता है ग्लोबल बन गया है, बाहर से आ रहा है, अरे आप, मैं मानता हूं कि भारत के फोन पे
इस टाइप की सामग्री ना आए, भारत में रहने वाले के फोन पे इस टाइप की सामग्री ना आए। ये आप मुझे अगर सत्ता देते हो 1 साल के लिए, तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है सर, ये तो एक हुआ टेक्नोलॉजी ने, फोन ने कितना बिगाड़ने का काम किया है। मैं ये कह रही हूँ, कहा भी जाता था पहले कि अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे बनोगे, अब तो फोन ही संगत है ज्यादातर। दूसरा मुझे लगता है कि पहले भाई बहन हुआ करते थे तो आपस में बातचीत के लिए बच्चों के पास भी एक साथ बड़े होते थे, आप एक दूसरे का ध्यान रखते थे। अब ज्यादातर माता पिता जो हैं वो वर्किंग है, बच्चा एक ही बच्चा है, या तो फिर या बच्चे अकेले हैं, या फिर कई घरों में जो आप उनको उनकी गवर्नेंस है, या आपने लोगों को रखा हुआ है कि भाई उनका ध्यान रखें, इतने आप काम पर हैं। ये जो एक इंस्टीट्यूशन है, मैं उसी सवाल पे वापस आ रही हूँ, ये लोग ऐसा करते हैं क्योंकि ऐसा कंटेंट देखकर ताली बजाने वाले हैं। मेरा सवाल जो हमारी वैल्यूज हैं उन पे टिका हुआ है। मेरे संस्कारों में कभी किसी को रिडिक्यूल करना नहीं सिखाया गया। ये जो पूरा ड्रामा स्टार्ट हुआ रोस्ट करने का, ये जो ड्रामा स्टार्ट हुआ सोशल मीडिया के साथ कि भाई जब तक आप किसी को गाली नहीं देंगे तो आप बड़े नहीं बनेंगे, मतलब आपको बड़ा बनना है तो किसी को गाली देनी है, ये जो सब कुछ स्टार्ट हुआ, ये आपको लगता है कि ये सब कुछ एक संयोग है, या आपको लगता है कि ये सब कुछ खुद नहीं हो रहा है, कोई आपके देखिए, इसका इंस्टीट्यूशन, इसका चाहे वो इन सब शादी चीजों का हो, मूल, परिवार हो? इन सब का जो मूल है वो है बॉलीवुड। आप कहोगे कैसे, इलाहाबादी और बॉलीवुड में क्या कनेक्शन है? पर ये जो सर गिरा है कंटेंट का, उसका मूल कारण है बॉलीवुड। देखिए, बॉलीवुड के अंदर आप देखें तो मैं टर्निंग पॉइंट गिनूंगा 70s को। 70s में एक जॉनी मेरा नाम नाम की फिल्म आई थी एक, जिसे पद्मा पद्मा खन्ना का एक बड़ा गंदा डांस था प्रेमनाथ के सामने, हुस्न के लाखों रंग। समझे आप? ये एक आध दो इंस्टेंस में रिकॉल कर सकता हूँ। मेरा नाम जोकर के अंदर एक सीन था, एक दो सीन मेरा नाम जोकर में भी थे। समझा आप? तो ये जो देखिए, इवन इवन वेस्ट वेस्ट के अंदर 1957 का मेरे पास उदाहरण है कि इटली में एक लेडी बिकिनी पहन के घूम रही थी बीच पे, उसका चालान काटा पुलिस ने, उसको पैसे भरने पड़े। तो वैल्यूज कहने के वेस्ट में भी थी उस टाइम पे, ऐसा नहीं है नहीं थी, कि भाई बिकिनी पहन के यू कैन नॉट मूव अराउंड ओपनली इन पब्लिक, ये नियम था उस टाइम पे। दूसरा कि क्रिश्चियनिटी के अंदर तो जो पर्सनल कैरेक्टर पे बहुत भार है क्रिश्चियनिटी के अंदर, ये जो जो क्रिश्चियन वर्ल्ड में हो रहा है ये बड़ा अपनी ताजुब ताजुब वाला है एकदम। पर इसमें क्या होता है कि आप क्रिएटिविटी, फॉल्स सेंस ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पे चीजों को एक्सेप्ट करते जाते हो, फिर आपको उसमें से पैसा मिलता है। क्योंकि आप देखिए, ये एक ह्यूमन माइंड है, आप लुभावना दिखाओगे तो लोग देखने वाले मिल जाते हैं, है ना? जैसे मैं कहता हूं कि आप कितने भी संस्कार दो बच्चों को, लेकिन उनके फोन पे आ रहा है तो वो देखने ही वाले हैं। बच्चे क्या, इवन यंग लड़के जो है 20, 22, 25 साल के लड़के भी देखने ही वाले हैं। समझा? तो अ, ये पूरा मामला फिर पैसे में कन्वर्ट हो गया। जैसे आपने क्रिएटिविटी के नाम पे इसको एक्सेप्ट किया, तो ये फिर उसमें से पैसे आने लगे, और फिर ये लेजिटिमाइज होता गया। धीरे धीरे 90s में फिल्म और भी खराब आने लगी। समझे आप? किसिंग सीन्स नॉर्मल हो गए। तो ये परिस्थिति ग्रेजुअल डिक्लाइन है इसके अंदर, और इसके पीछे है पैसा, इसमें इंसेंटिव पैसा है। जो क्रिएटिविटी अच्छा, के आपने नाम पे बात करते हैं, वो उनको वो पैसे कमाने का उनका जरिया है ये। सर, मैं आपने जो जिक्र किया पैसे का, अच्छा, इसमें क्या होता और है कि मीडिया का जो रोल जी है, जी, आपका प्रश्न में और विस्तार में जवाब दूं, मीडिया का रोल भी बड़ा इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चनेबल रोल है। जो एडवर्टाइजर्स है उनको पैसे आते हैं, इन कंटेंट मेकर्स की तरफ से पैसे जाते हैं मीडिया के अंदर एड के रूप में। समझे आप? तो मीडिया का भी इसमें हित है। मीडिया भी जल्दी इसको उछालता नहीं है एकदम, वो मीडिया करेगा तो उसको बैलेंस करेगा। अगर डिबेट में आएगा तो फिर वो मुझे चांस कम देगा, जो इसके विरुद्ध के लोग हैं, जो मैं चला रहा हूं अभियान, उनको ज्यादा चांस देगा बोलने का, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे। तो ये मीडिया का भी रोल है इसके अंदर। मीडिया चाहता तो बहुत बड़ा भूमिका प्ले कर सकता था, लेकिन भूमिका भी, मैं तो बताऊं, एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उन्होंने अभी अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म बेचा है कोई को, इतना गंदा था वो भी, क्या बताऊं मैं आपको।
और भारत में इसका जो जो भी एकदम क्रास आ रहा है एकदम, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है एशियन एज नाम का एक पेपर आता था, एशियन एज। इसके अंदर जो एडिटर थे उस टाइम पे, मेरे भी एडिटर रह चुके हैं वो, उन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया था कि भाई जो एंटरटेनमेंट पेज है आज देखो, एक दो लड़की आज बिकनी वाली डाल दो उस पे, इस टाइप का होता था वो। उसमें से फिर दूसरे पेपर वालों ने सीखा, फिर उसमें से सीखा आपका वर्नेकुलर के अंदर भी एक वीक में एक पेज ऐसा आता है, वो गुजराती हो, वो हिंदी हो, डिग्री कम मात्रा जाओ, लेकिन उसमें लुभावनी औरतों को रखना, बिकनी वाली लड़कियों को रखना, वहां पे फॉरेन के दो चार एक्ट्रेस उल्टे सीधे कपड़े पहने उनको रखना, तो ये पूरा फिर लेजिटिमाइज होता गया। अच्छा, माँ बाप जो है वो उसके प्रभाव में आ गए। आज देखिए कि गंगूबेन काठियावाड़ी एक फिल्म आई थी बीच में, है ना, तवाइफ पे एक फिल्म थी, तो बच्चे को ये लोग फिल्म को मार्केट करने के लिए देवर मूविंग चिल्ड्रन ऑन स्टेज इन दैट ड्रेस, यू नो, समझा? वो मतलब जो छोटी छोटी बेटियां हैं वो ऐसी तवाइफ के रूप में घूम रही है, तो क्या ये पूरा लेजिटिमाइज हो गया? ये क्या आपका मतलब एक तरीके से आपको ये जो पूरी इंडस्ट्री, इसने आपको एक एनेस्थेसिया दे दिया। वो एनेस्थेसिया ऐसा है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आपका नुकसान कहाँ है। लेकिन सर मेरा इसमें आपसे एक बिंदु है मेरा, और इस बिंदु को मैंने मतलब जब से ही पूरा विवाद हुआ तब से सोचना शुरू किया। लोग बोलते हैं कि टीवी पे कंटेंट अच्छा नहीं आता इसलिए टीवी खत्म हो रहा है, ये कहा जाता है, ठीक है। टीवी पे एक सीरियल आता है और वो सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब उसमें कॉमेडी ही आती है, और वो उस सीरियल के बारे में मैं यूजुअली, ये किसी को मैं एंडोर्स नहीं कर रही, ना मैं प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन मैं उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ। और वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में वो मेरी 7 साल की नीस भी देख सकती है, वो मैं भी बैठ सकती हूँ, मेरे माताजी पिताजी भी बैठ सकते हैं, और मेरी दादी भी बैठ सकती है, और हम सारे एक साथ बैठ के वो सीरियल देख सकते हैं। और उसमें फूहड़पन नहीं है, उसमें किसी जो भी आपने क्रैश वर्ड यूज किया या जिसको बोलते हैं परवर्टेड माइंड्स नहीं है, उसमें भी है हंसी ठिट्ठा है, उसमें रोमांटिक इंक्लिनेशंस हैं उसमें, लेकिन वो एक साफ सुथरा जिसको बोलते हैं आउट एंड आउट कॉमेडी सीरियल है, और उसकी लॉन्जेविटी ये बताती है कि उसकी अपनी एक ऑडियंस है। तो क्या अब सभ्यता के दायरे में रहकर लोगों को हंसाना, अगर आपके अंदर ये कला खत्म हो गई है तो आपने समाज को अब उससे दूषित करना शुरू कर दिया है क्या? क्योंकि मैं ये तो नहीं मानती कि कॉमेडी, आप किसी को हंसाने के लिए आपको एक्सप्लेटिव्स ही यूज करने होंगे, गाली गलौज ही यूज करना होगा, और तभी आपको आई बॉल्स मिल सकते हैं, आप व्यूज मिल सकते हैं। नहीं, मैं तो मानता ही हूँ कि हमारी पूरी लड़ाई हेल्दी कंटेंट के लिए है। एक सारा भाई वर्सेस सारा भाई भी आता था, जी जी जी। वो भी ठीक ठाक था थोड़ा, समझे ना आप? हाँ। तो हेल्दी कंटेंट बिकता ही है आज भी। मेरी बात सुनिए आप, आज भी जो भजन है, जो ये जो रिलीजियस सॉन्ग्स हैं, उसका उसका उनका उसका टर्नओवर इनसे ज्यादा है भाई, आज भी। भाई ऐसे थोड़ी आ रहे हैं लोग इसमें अपने एक दूसरी साइड है पूरी इसकी डिबेट की, ऐसे थोड़ी लोग आ रहे हैं इसके अंदर, क्या बोलते हैं, कुंभ के अंदर। कुंभ के अंदर जो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन रात को क्या परिस्थिति थी, 8 करोड़ लोग थे वहां पे, और लोग सम से इवन 3-5 10 डिग्री टेम्परेचर में नीचे सोए रहे। कहने का भी पड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। हमने देखिए एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो मिला मुझे, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि